हेलो बच्चों, संध्या मैम की हिंदी क्लास देखो फिर से शुरू हो गई। अभी मैं कबीर को का जो भावार्थ बताया था दोहों का, उससे मैं भी संतुष्ट नहीं हुई, तो मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा और बता लूँ। तो मैं उसी को शुरू करने जा रही हूँ। उससे पहले कबीर के बारे में थोड़ा सा जानना बहुत ज़रूरी है। कबीर निर्गुण निराकार ब्रह्म के उपासक थे। उनकी नज़र में, उनकी सोच में उनके ईश्वर राम या कृष्ण या दशरथ पुत्र राम नहीं थे। उनके कृष्ण जो थे, उनका रूप रंग कोई आकार नहीं था। उनके भगवान, वो उनका ये सोच था कि मनुष्य के शरीर के अंदर ही परमात्मा निवास करता है और उसी की आराधना करनी चाहिए। सबको वही सीख देते, संदेश देते। और दूसरी बात यह है कि जिस प्रकार से लकड़ी में आग का कंसेप्ट तो होता है मगर आग दिखाई नहीं देती, उसी प्रकार से जितने भी प्राणी हैं, जितने भी जीवधारी हैं, सबके अंदर परमात्मा का निवास होता, लेकिन परमात्मा दिखाई नहीं देता। जैसे हिरण अज्ञानता के वशीभूत होकर अपनी कस्तूरी की महक को पाने के लिए जंगल जंगल ढूंढता है, वैसे ही जीव, इस संसार में प्राणी जो है, परमात्मा को ढूंढने के लिए मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, अन्य जगहों पर भ्रमण करता है। लेकिन कबीर इसके सख्त विरुद्ध थे। वो कहते थे कि थोड़े देर की तलाश से ही सब कुछ मिल जाएगा। अगर मन एकाग्र हो तो अपने मन के अंदर ही ईश्वर को ढूंढे, अन्यत्र नहीं। तो बच्चों, फिर से मैं लेकर के तुम लोग के सामने साखी का जो दोहा है, दोहों का अर्थ में अनुवाद थोड़ा बताया था, थोड़ा और बताने जा रही हूँ। और इसको ध्यान से सुनोगे तो समझ में आएगा, लेकिन मैं बहुत छोटा ही बताऊँगी, ज़्यादा बड़ा नहीं, जिससे आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। कभी कभी एग्ज़ाम में ऐसे भी पूछ देता है ना कि कबीर कौन थे या किसकी उपासना करते, तो ये सारी चीज़ें हमें आनी चाहिए। चलिए अब हम शुरू करते हैं दोहों का अनुवाद। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होए। मन में जब अहंकार नहीं होता, अहंकार रहित वाणी बहुत मधुर होती है, लोगों को आनंद देने वाली होती है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि ऐसी वाणी बोलिए जिसमें बिल्कुल घमंड न हो, अहंकार न हो, कहीं से कुछ न हो। ऐसा सिर्फ मधुरता ही मधुरता हो, और बोलने वाला भी उससे सुखी हो और सुनने वाला भी आनंदित हो। कबीर का ये कहना है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, मन का बिल्कुल अहंकार को समाप्त करके ऐसी वाणी को बोलिए जिससे कि सुनने वाला भी आनंदित हो और बोलने वाला भी आनंदित हो। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाए, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे न्याय। देखिए यहाँ पे कंपेयर किया है, उन्होंने दिया है ना, ये कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाए, ऐसे घट घट राम है। हर प्राणी के हृदय में परमात्मा का निवास है। दुनिया देखे, लेकिन दुनिया में लोगों को दिखाई नहीं देता। अभी आपको मैंने पहले बताया कि जैसे लकड़ी में आग का कंसेप्ट होता है, दिखाई नहीं देता, उसी प्रकार से हर प्राणी के अंदर परमात्मा है, लेकिन अज्ञानता के कारण किसी को दिखाई नहीं देता। तो जैसे हिरण कस्तूरी को ढूंढने के लिए अज्ञानता के वशीभूत होकर जंगल जंगल ढूंढता है, भ्रमण करता है, उसको पाने की ललक उसके अंदर होती है, वैसे ही परमात्मा के लिए कहते हैं कि ऐसे घट घट राम है। हर प्राणियों के शरीर में परमात्मा का निवास है, लेकिन अज्ञानता के वशीभूत होकर किसी को दिखाई नहीं देता। जैसे हिरण वैसे प्राणी, जैसे कस्तूरी वैसे परमात्मा, दोनों को यहाँ पे कंपेयर कर दिया। जैसे इंग्लिश में आप सिमिली पढ़ते हैं, कंपेयर किया गया है, वैसे ही हिंदी में उपमा अलंकार होता है, जिसको कि कबीरदास जी ने इस दोहे में बताया है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा नहीं। इस दोहे में दीपक जो है ज्ञान का प्रतीक है, और अंधियारा जो है वो अज्ञान का प्रतीक है, अज्ञानता का प्रतीक है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि जब मैं था तब हरि नहीं, जब मेरे अंदर अहंकार था तब मुझे हरि की प्राप्ति नहीं हुई, हरि के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। कहते हैं ना कि एक म्यान में दो तलवारें नहीं होती हैं, तो संसार और परमात्मा दोनों एक साथ नहीं रह सकते। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा नहीं। जब ज्ञान रूपी प्रकाश जीव को हो गया, प्राणी को हो गया, कबीरदास जी कहते हैं कि जब ज्ञान रूपी प्रकाश मिल गया, दीपक जल गया, तो अज्ञानता का अंधकार था बहुत दूर चला गया। उसके अंदर जो अज्ञानता का अंधकार था वो बहुत दूर चला गया, अहंकार रहित हो गया वो, और उसके अंदर ज्ञान का दीपक जल गया, तो सारा अंधकार स्वतः दूर हो गया। सुखिया सब संसार है खाए और सोए, दुखिया दास कबीर है जागे और रोए। संसार में जीव जन्म लेकर आता है
उनकी एक ही धारणा होती है कि सबसे सुखी जीवन यही है कि खाया पिया और सोकर आराम से जीवन व्यतीत किया। यूं ही उम्र नहीं व्यतीत करनी चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए। परमात्मा, कर्म से मतलब परमात्मा की आराधना करनी चाहिए। दुखिया दास कबीर हैं जागे और रोए। जो इस प्रकार का जीवन व्यतीत करते हैं, कबीर दास जी उनके लिए बहुत दुखी हैं कि उन्होंने जीवन यूं ही व्यर्थ में गंवा दिया। बीते समय का अगर वो गिनती करें, उनका लेखा जोखा करें, तो उन्हें लगेगा कि मैंने कुछ तो सदकर्म किए ही नहीं। जीवन मेरा यूं ही खाने पीने और सोने में ही बीत गया। परमात्मा को कभी ढूंढा ही नहीं, ईश्वर के बारे में कभी जाना ही नहीं। लेकिन कबीर दास दिन रात जागरण करते हैं उस परमात्मा को पाने के लिए, उसको जानने के लिए। बिरह भुवंगम तन बसे मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जीवे जीवे तो बौरा हुई। बिरह रूपी सर्प ने काट लिया है किसको? जीवात्मा को। मंत्र न लागे कोई, किसी प्रकार का मंत्र काम नहीं करता, कोई उपचार काम, कोई दवा काम नहीं करती। राम वियोगी ना जीवे जीवे तो बौरा हुई। जब जीव को राम से मिलने की जो बिरह, जो छटपटाहट होती है, उसी का वर्णन कबीरदास जी ने ये कहा है कि राम के विरह में जो अगर जी भी गया तो वो पागलों जैसी उसकी स्थिति हो जाती है, क्योंकि उसका साक्षात्कार होने वाला रहता। वो सांसारिक प्राणियों के साथ नहीं रह सकता, क्योंकि उसने राम के बारे में, उसने ईश्वर के बारे में, परमात्मा के बारे में जान लिया है। सांसारिक चीज़ें उसे किसी प्रकार से लाभ नहीं पहुंचाती। बिरह भुवंगम तन बसे, देखिए मेटाफर है, ये रूपक अलंकार है। बिरह रूपी सर्प ने शरीर में प्रवेश कर लिया, अर्थात काट लिया है। मंत्र न लागे कोई, किसी प्रकार का उपचार कोई काम नहीं देता। राम वियोगी ना जीवे, राम के विरह में जो जीता है वो जीवन जी नहीं पाएगा। अगर जी भी गया, अगर जीवन मिल भी गया, तो उसकी स्थिति पागलों जैसी हो जाती है। राम से मिलने की जो छटपटाहट है, जो विरह है, जो पीड़ा है, उसके बारे में कबीरदास जी ने यहाँ पे वर्णन किया है कि एक बार जिनको लग जाता है कि राम मिल जाएंगे, उसको संसार में उसका मन नहीं लगता। निंदक नेड़ा राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुभाए। कबीरदास जी कहते हैं कि जो हमारी आलोचना करता है, जो हमारी निंदा करता है, लोग उसको हे दृष्टि से देखते हैं, घृणा की दृष्टि से देखते हैं, लेकिन नहीं, वो हमारा सबसे अच्छा मित्र है। उसे अपने आंगन में, उसे परिवार का सदस्य बनाकर अपने पास रखना चाहिए, क्योंकि वो हमें सुधरने का पूरा मौका देता। मेरे स्वभाव में वो परिवर्तन लाना चाहता है, इसलिए मेरी कमियों को मुझे बताता है, मुझे संकेत करता है। हमें उससे नाराज़ नहीं होना चाहिए, हमें उसको अपने पास रखना चाहिए, क्योंकि वो मेरे बारे में सोचता है, मेरे उत्थान के बारे में सोचता है, मेरी कमियों को दूर करके मुझे अच्छा बनाना चाहता है। तो बिना साबुन बिना पानी के ही वो स्वभाव को निर्मल करना चाहता है, यानी अच्छा बनाना चाहता है। पोथी पढ़ पढ़ी जग मुआ, पंडित भयान कोय, एक आखिर पीव का पढ़े सुपंडित होय। कबीरदास जी ने यहाँ पर विद्वानों पर बहुत बड़ा व्यंग किया है कि बहुत ज़्यादा पढ़ के लोग प्रकांड पंडित बन जाते हैं, विद्वान बन जाते, लेकिन एक अक्षर जो ईश्वर का, जो परमात्मा का है, उसके बारे में वे जान नहीं पाते हैं। एक आखिर पीव का पढ़े, वास्तव में सबसे बड़ा विद्वान, सबसे बड़ा पंडित तो वही है जो एक अक्षर ओंकार या ईश्वर के बारे में कह लीजिए, प्रेम कह लीजिए, जो जानता हो। सारा पढ़ा लिखा बेकार है जिसने ईश्वर को जाना ही नहीं। हम घर जालियां आपना लिया मुराठा हाथी, अब घर जालो ताश का जो चले हमारे साथी। कबीरदास जी यहाँ पर कहते हैं कि हम घर, मैंने अपने घर को जलाकर राख कर दिया। घर को जलाना यानी मेरे घर के, मन रूपी घर में जितनी बुराइयाँ थीं, जितने दुर्गुण थीं, जितनी वासनाएं थीं, सांसारिक जितने भी दुर्गुण थे, सबको जलाकर, कैसे? ज्ञान रूपी मसाल के द्वारा मैंने सबको जला करके राख कर दिया। अब घर जालो ताश का जे चले हमारे साथ, अब मैं उनके घर को जलाना चाहता हूँ जो हमारे साथ आए। उनके अंदर जितने भी दुर्गुण हैं, जितनी बुराइयां हैं, उन्हें भी मैं समाप्त करना चाहता हूँ। अब बच्चों प्रश्न अभ्यास